नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। 492 साल के बाद शुभ घड़ी आज आ गई। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के 5 सदी से चली आ रही प्रतीक्षा आज खत्म होगी। ऐतिहासिक पल आज है। आज को शुभ मुहूर्त आपको बता दें, दोपहर 12:15 पर और 15 सेकंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पीएम के कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। तो आज कई सालों बाद वो ऐतिहासिक पल आ गया जिसका इंतजार था। आपको बता दें कि दिवाली से पहले अयोध्या में दिवाली आ गई। जो आज का दिन है वो इतना खास, इतना ऐतिहासिक, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज भी कई लोगों को, देशवासियों को ये सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि सालों साल ये मामला लटका रहा। लेकिन आज वो दिन आ गया जब श्री राम अपनी जन्मस्थली अयोध्या में विराजमान होंगे। इसका मतलब पहले टेंट में थे और अब मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। तो भले ही तैयारी अयोध्या की हो, लेकिन जश्न आज पूरा देश मनाएगा। और आज दीपावली के तौर पर आज का दिन देखा जा रहा है। आज का दिन बेहद खास। 492 साल बाद आज का दिन पीएम मोदी चांदी की ईंट सर रखकर आज निर्माण का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि लगातार तैयारियां हो रही थी और अब इंतजार जो है खत्म हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आएंगे और राम दरबार में श्री राम लला को विराजमान करेंगे और आधारशिला रखेंगे। तो जो पहले नारा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और जो सपना था सालों साल का, वो पूरा हो गया है। आपको बता दें कि वो नजारा, वो भव्यता, वो अलग है। वो पौराणिक अयोध्या हमें आज देखने को मिल रही है, जिसका वर्णन कहीं ना कहीं रामचरितमानस में सुनने को मिलता था। आज की जो अयोध्या है वो पौराणिक अयोध्या जैसी प्रतीत होती है। आज का दिन इतना भव्य, इतना खास, जिसकी कल्पना करना भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो आज की अयोध्या की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। प्राइम न्यूज पर आप देखेंगे अयोध्या से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, तमाम अहम खबरें और तमाम अपडेट्स आपको हम देंगे सबसे पहले प्राइम न्यूज पर। आपको बता दें कि आज मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बस इंतजार है तो रामलला के टेंट से अब मंदिर में विराजमान होने का। इसी के साथ अब वो घड़ी जो है आज आ ही गई है जब 492 साल बाद जो प्रतीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट के साथ आज आधारशिला रखेंगे। आज की अयोध्या, आज श्री राम अपनी जन्मस्थली अयोध्या में उनका स्वागत किया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डीआर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ कथावाचक अनुराधा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुराधा जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी, क्योंकि आज का दिन जो है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज का दिन, आज की जो सच्चाई है उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने में भी नहीं आ रही है। किस तरह से व्याख्या करेंगी आज की खुशी का, क्योंकि आज वो दिन 492 साल लग गए, प्रतीक्षा की घड़ी जो है अब पूरी हुई है। आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। ये बहुत बड़ा महायज्ञ होने वाला है। मैं इस चैनल के जरिए सारे भारतवर्ष को इसके लिए बधाई देती हूँ। कोरोना वायरस के होने के बावजूद सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पहुंच सके, जो मुमकिन नहीं है। पर हम लोग अपने घरों में बैठ के भी इस महायज्ञ होने की बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, और हम उस महायज्ञ में अपनी भी जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दीप जला के हम लोग, प्रधानमंत्री जी के कहने के कारण, हम दीप जला के इस महायज्ञ में अपना साथ देंगे। और इस महायज्ञ की होने की खुशी का वर्णन करना अभी तो मुमकिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम वहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम जा नहीं पा रहे। कोरोना वायरस की वजह से
ये चीज गलत भी होगी अगर सारी भीड़ वहां पहुंच जाएगी। लेकिन पर इस अनुराधा जी अच्छी बात यह है कि भले ही कोरोना काल हो लेकिन उत्साह जो है देशवासियों में वो कम नहीं हुआ है। अरे आप देखिए, आपका चैनल तो सुबह से दिखा रहा है, पर इसका उत्साह पूरे भारतवर्ष में है। अयोध्या तो दुल्हन की तरह सजी हुई है आज। जी बिल्कुल, लेकिन जश्न जो है वो पूरा देश मना रहा है और साथ ही आपके चेहरे पर जो खुशी मैं देख रही हूँ वो खुशी आज अलग है, क्योंकि कल आप झूम रही थी गानों पर और आज की जो खुशी है वो वाकई वो खुशी है जब श्री राम जो है अपने टेंट से उठकर अब मंदिर में विराजमान होंगे और आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कह रखेंगे। रहे हैं 400 साल बाद इतना बड़ा दिन भारत के लिए आया है। इस जी दिन का हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे, जी तपस्या चल रही थी एक तरीके से, वो तपस्या का फल आज मिलने वाला है। बिल्कुल अनुराधा जी, तो क्या कुछ आज उनके लिए, श्री राम के लिए और पूरे परिवार के लिए, जानकी लक्ष्मण और श्री हनुमान जी जो है उन तमाम प्रिय भगवानों के लिए क्या कुछ आपकी पंक्तियां होंगी? सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा के प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बिछा तुम अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। तेरी आरती है वाकिफ नहीं चेहरे की जरूरत, तेरे हटते हूँ वाकिफ नहीं चेहरे की मुदरता, बिना दे के ही कह दे के लोग आ गए मेरे ये सरकार, दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ ये असर, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। आज शब्दों को वर्णन करना भी मुश्किल हो रहा है, बार बार दिल गदगद हुए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अवध में नहीं, मेरे घर में प्रभु श्री राम आ गए। बिल्कुल मैं अपने शब्दों को विवरण नहीं कर पा रही। बिल्कुल अनुराधा जी, मेरे श्री राम, आपके श्री राम और हम सबके प्रभु श्री राम आज टेंट से बाहर आएंगे। और अनुराधा जी कहते हैं कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। तो कहेंगे आज वो पौराणिक अयोध्या कहीं ना कहीं जिसका विवरण किया जाता है रामचरितमानस में, वो आज देखने को मिल रही है। मैं बताऊं, जैसे कहते हैं ना, पहले हमारा पूरा भारतवर्ष ही अयोध्या जैसा था, पर आज अयोध्या में भगवान श्री राम की पुनः स्थापना करके हम पूरे भारतवर्ष में अयोध्या बना रहे हैं। अब फिर से राम राज्य आएगा। राम राज्य की जरूरत थी, कलयुग ने इतना अति कर रखी थी कि राम को दोबारा आना पड़ा। अब राम जी दोबारा आके पूरे कलयुग में राम राज्य को फिर से स्थापित करेंगे। ये राम जी का दोबारा पुनः स्थापना हो ही इसलिए रहा है, राम तिलक हो रहा है। हमारे उत्तरकांड की 10वीं दोही की चौपाई है, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झर लाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि अवधपुरी ने भगवान श्री रामचंद्र जब लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तो अवधपुरी अपने आप ही दुल्हन बन गई थी जी। और भगवान श्री राम के स्वागत के लिए देवताओं ने वर्षा की पुष्पों की। उस तरह आज दोबारा 500 साल बाद फिर से अवधपुरी दुल्हन की तरह सज गई है, फिर से वर्षा हो रही है पुष्पों की।
तो ऐसा लग रहा है कि कलयुग में सतयुग फिर दोबारा लौट के आ रहा है। बिल्कुल श्री राम का अनुराधा जी, राज्य जो फिर से हो खुशी, रहा है। बिल्कुल जो खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है वो मैं देख सकती हूँ। डीआर पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आज ये सच्चाई है कि श्री राम, प्रभु श्री राम जिनकी अयोध्या नगरी है, वो आज टेंट से बाहर निकलकर आज मंदिर में विराजमान होंगे। इसी के साथ आज आधारशिला रखी जाएगी। आपसे जानना चाहूंगी डीआर पांडे जी, क्या विश्वास हो रहा है आज के दिन का? जी बिल्कुल ये विश्वास हो रहा सच्चाई है। है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास हो रहा है और इतना अपार हर्ष हो रहा है कि 500 वर्षों में इतने संघर्षों के बाद आज वो दिन आया है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राती। आज आज हमारा जो ऐसी भगवान की कृपा हुई कि ऐसी कृपा हुई, ऐसा अपार हर्ष हो रहा है कि जिसका जवाब नहीं। भगवान की स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर पयंगड़ित यमित छब नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुच सुच नौम जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इत बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचो मिलई सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये इतना अपार हर्ष हो रहा है, इसकी जो व्याख्या है हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, और आपकी जो चेहरे की खुशी है वो मैं देख रही हूँ और जो उत्साहपन है वो भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 492 साल बाद कहते हैं कि प्रतीक्षा का फल जो है वो मीठा होता है। वाकई ये जो कहावत है आज जो है कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई दे रही है। जो लंबा इंतजार देशवासियों ने किया है, आज वो सपना पूरे होने वाला है और भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री राम जो है आज अपने दरबार में रामलला विराजमान होंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे पंडित जी कि आज अयोध्या में दीपावली जो है वो मनाई जाएगी और पूरा देश, भले ही तैयारी आज अयोध्या में हो रही हो, लेकिन जश्न जो है उसी के साथ पूरा देश मनाएगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभु श्री राम आज अयोध्या में उनका स्वागत होगा। जी, प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमारे सफल भा आजू। आज ऐसा अवसर आया है इतने वर्षों के बाद, इतने संघर्षों के बाद, कि वो संघर्ष का सब कुछ, जितना भी संघर्ष में कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, आज वो जहां भी हैं वहां देख रहे हैं, आज वो तृप्त हो रहे हैं। और ये बड़ा आनंद का विषय है कि 500 वर्षों के बाद, इतने संघर्षों के बाद वो दिन आज आया है। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें उनके व्यक्तित्व की पंडित जी, तो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जो हैं वो सिखाते हैं जीवन को जीना कैसे है, कैसे मर्यादा में रहते हुए सभी का पालन, माता पिता और साथ ही जो पत्नी होती है उसके साथ कैसे रहना है, कैसे पूरे जगत को देखकर किस तरह से उन्होंने सिखाया समाज को कि किस तरह से अपनी माता की और पिता की आज्ञा लेकर कैसे वनवास काटा जाता है। ये तमाम चीजें जो है प्रभु श्री राम सिखाते हैं, और तब भी जबकि वो राजा हैं अयोध्या के। उन्होंने आदर्श सिखाया है सब आरंभ में सबसे पहले कि उन्होंने प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम माथा जी, वो सबसे पहले लोगों को मर्यादा में सिखाने का प्रयास किया कि सबसे पहले उठकर हमें माता पिता और गुरु का गो प्रणाम करना चाहिए। जब हमारा आरंभ दिन ऐसा है जी, आज सबसे पहले उठते हैं तो हमें माता पिता और गुरु को प्रणाम करना चाहिए, धरती को प्रणाम करना चाहिए,
हमें देवताओं का ऋणी होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे संस्कृति अगर हमारी चलती है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है। और जी ये सबके लिए है, वो कोई किसी जाति के लिए नहीं बताया। वो जीवन, वो मानव मात्र के लिए जो संदेश दिया उन्होंने मानव मात्र के लिए दिया। उन्होंने कहीं भी भेद किसी प्रकार का नहीं किया। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है आज प्रभु श्री राम का स्वागत हम करेंगे, टेंट से बाहर वो आएंगे, रामलला जो है आज मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी स्वागत के लिए क्या गाइएगा? स्वागत के लिए उनके हमारे पास तो उनके स्वागत के लिए तो यही प्रार्थना है मेरी भगवान से कि इतनी अपार खुशी हो रही है कि आज तो मुझे कुछ बोला भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन ऐसी इतनी अपार खुशी हो रही है, उस खुशी में मैं कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इतनी अपार खुशी है कि प्रभु भगवान राम का वो जो दिन आज आया है, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा दिन मेरे जीवन में लाने का ये ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ कि अयोध्या की सिर्फ हम बात करें तो अयोध्या जो है वो पौराणिक अयोध्या जैसी प्रतीत होती है। जिस तरह पौराणिक अयोध्या की का वर्णन किया जाता है कि वो जगमगाती हुई अयोध्या, रंग बिरंगी, हर रंग उसमें दिखता हुआ। इसी के साथ कहा जाता है, रामचरितमानस में वर्णन है कि बहुत साफ सुथरी हुआ करती थी, लोग जो है वो बहुत ही सद्भावना के साथ वहां घूमा करते थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से पौराणिक कथाओं में वर्णन किया जाता था अयोध्या का, वही अयोध्या आज हम देख रहे हैं। नाम पहारो दिवस निस ध्यान कपाट तुम्हार, लोचन पद नित जंतित जाए प्राण के ही बाट। आज तो इंतजार था इसी दिन का, वो दिन का इंतजार था। आज जो अयोध्या जो इसके जो दिन आज बहुरे हैं, हमारे यहाँ पर एक अवधी भाषा में बहुरना कहते हैं, वापस आना। ऐसे दिन जो आए हैं वो बड़ा आनंद का विषय है। जी बिल्कुल पंडित जी। और जो अगर मैं बात करूं आज की, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, इसी के साथ तमाम वो पार्टियां जो कहीं ना कहीं पहले अयोध्या आने से कतराती थी और मंदिर में अगर कोई पूजा अर्चना करता था या फिर दर्शन करता था तो उसको कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म से देखा जाता था। लेकिन आज वो दिन है कि आज आप रंग देखिए अयोध्या का और आज दिन देखिए प्रभु श्री राम का कि किस तरह से जो तमाम पार्टियां हैं वो भी रंगती हुई नजर आ रही है प्रभु श्री राम के रंग में। तमाम जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, तमाम जो राजनेता हैं बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो इसको क्या कहिएगा? ये लीला है प्रभु श्री राम की। बिल्कुल भगवान की लीला ही है। बाकी तो जितने लोगों ने विरोध किया और आज कर भी रहे, लेकिन उनको पता है कि अब उनकी चलनी नहीं है। जब जो चलाना चाहते हैं वो नहीं चलेगी, अब भगवान राम की चलेगी और जो उनके हनुमान जी हैं उनकी चलेगी, उनके भक्तों की चलेगी। तो अब मैं बहुत संक्षेप रूप में कहता हूं कि उनको पता है कि समर्थन करने में भी भलाई है और करेंगे तो उनका भला है, उनके आत्मसम्मान का भला है, उनके परिवार का भला है और देश को अपना माने। देश में ऐसा अवसर आया है तो सबको समर्थन करना चाहिए, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या ना हो। राजनीतिक कारण से पहले तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन अब उनका भलाई उसी में है कि जो समर्थन ही करते रहें, और उनकी भी भलाई है और देश का भी भलाई है। बिल्कुल पंडित जी, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कथावाचक अनुराधा तिवारी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुराधा जी, क्योंकि आज बहुत ही भव्य और बहुत ही श्रेष्ठ दिन है और ऐसे में किस तरह से प्रभु श्री राम का आप स्वागत कीजिएगा? क्या कुछ पंक्तियां उनके स्वागत के लिए हैं? आज रामलला टेंट से बाहर आएंगे और मंदिर में उनको विराजमान किया जाएगा। अपनी खुशी का इजहार, साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए क्या कुछ पंक्तियां? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं शबरी हूँ, जैसे शबरी का इंतजार भगवान ने पूरा किया था, आज जैसे मेरा इंतजार है वो खत्म हुआ है। तो जैसे शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, आपो ते रोज अपने राहें बुहारती, काटे लगे न राम को कोमल है राम जी,
शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। ऐसा लग रहा है जैसे शबरी की सालों की प्रतीक्षा को पूर्ण भगवान श्री राम ने किया था, छूटे बेर जी खा के। ऐसे ही आज प्रभु श्री राम हम पूरे भारतवासियों के इंतजार को पूरा कर रहे हैं। आज वो आ रहे हैं अयोध्या में, पर पूरे भारतवर्ष में उनका राम राज्य लौट के आ रहा है। इस इस लंबे इंतजार का जो फल हमें मिल रहा है वो मीठा से भी कह सकते हो ना, एक होता है ना एक मीठा, एक होती है मिश्री, एक होता है गुड़, उससे भी ज्यादा मीठा है जिसको विवरण नहीं कर सकते। अब किसी ने अगर गुड़ नहीं खाया है, किसी ने अगर मिश्री नहीं खाई है, तो उसको हम बता नहीं सकते वो कितनी मीठी है। तो आज जो ये फल हमें मिल रहा है वो इतना मीठा है जिसको हम बता नहीं सकते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो युग था ना, वो जी युग सतयुग में था, पर उस युग को आज फिर लौट कर आना पड़ रहा है कलयुग। बिल्कुल अनुराधा जी, लेकिन एक बात का दुख क्या है आपको कि आज आप अयोध्या में नहीं हैं और उस क्षण का आप दीदार नहीं कर पाएंगी? मैं उस चीज को विवरण नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब जब इस बात का हमें पता चला था कि कोर्ट से न्याय मिल चुका है जी कि अब मंदिर बन के रहेगा, तो हम लोग सबका हमारा ये था कि हम जाएंगे, हम जरूर उस चीज में अपना कहते हैं ना प्रैक्टिकली वहां प्रस्तुत होकर हम उस चीज में अपना सहयोग देंगे। अब इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर पहुंचाएंगे, पर कहते हैं इस बीमारी ने सबको बांध के रख दिया है कि हम वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस चीज के लिए तड़प रहे हैं कि हम वहां कब जाएं, ये सब कुछ साफ हो और हम वहां जरूर जाए, भगवान श्री राम का दर्शन करें। और मैं भारतवासियों से बोल रही हूँ कि आज भी जब ये बीमारी हटे सब अयोध्या पहुंचूं, पूरा भारत देश अयोध्या पहुंचना चाहता है। इसमें है ना, अवधपुरी में रामचंद्र का, अवधपुरी में रामचंद्र का मंदिर बन जाएगा, हिंद देश के कोने में भगवा फिर लहराएगा। अवधपुरी में रामचंद्र का, अवधपुरी में रामचंद्र का मंदिर बन जाएगा, हिंद के कोने कोने में भगवा फिर लहराएगा। भारत वर्ष का हर एक वासी, भारत वर्ष का हर एक वासी दर्शन करने जाएगा, हिंद के कोने कोने में भगवा फिर लहराएगा। आज सिर्फ अयोध्या में राम राज्य होने नहीं जा रहा है, पूरे भारत में भगवा फहराना शुरू हो गया। पूरा भारत आपको दिखेगा ना तो भगवे से लाल, पूरा भारत सतरंगी होता जा रहा है, पूरा भारत सजा हुआ है। आप देखिए रात को आज पूरे भारत में दीप जलेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ अयोध्या ही दुल्हन की तरह सजेगी, आज जी पूरा भारत तो अयोध्या दुल्हन की तरह सज रहा है। पूरे भारत में हम सबके घरों में राम राज्य लौट के आने वाला है। बिल्कुल अनुराधा जी, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना ने सब बिगाड़ कर रख दिया है और जिस तरीके से जो इच्छा थी अयोध्या में जाने की, वो इच्छा कहीं ना कहीं मर सी गई है और लोगों को बांध दिया है घरों में। लेकिन अनुराधा जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही लोगों को बांध दिया है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो कोरोना नहीं बांध सका और वो उत्साह देखा जा रहा है अयोध्या की जगमगाहट के रूप में। चैनल है कि पूरे भारतवर्ष में जो उत्साह है लोगों का वो उचट उचट के आ रहा है, लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। बस सरकार के नियम का पालन करते हुए मोदी जी ने कहा है कि नहीं, इस वक्त पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसके लिए लगे हुए हैं, वो खुद वहां पहुंच कर राम राज्य का स्थापना करने जा रहे हैं। इससे बड़ा हमें और क्या ही सुख मिलेगा, पर हम लोग इस कोरोना की बीमारी की वजह से वहां जा नहीं पा रहे हैं। कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी आपके थ्रू जो भी हमें डायरेक्ट लाइव मिल रही है न्यूज, हम उसको देख के ही उसमें खुशी प्राप्त कर रहे हैं कि चलो हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, पर हमें उसकी एक एक खबर मिल रही है। हम उस खबर से एक एक अवगत होना चाहते हैं कि अब वहां पर क्या हो रहा है, अब वहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि हम वहां जा नहीं पा रहे हैं। इस बीमारी की वजह से लोग खर्च गए हैं, पर उस पर पहुंचने के लिए कई लोग जो चीज चाहते थे वहां देना, तो पैदल यात्रा कर रहे हैं। केरला से पता नहीं कौन कौन से राज्य थे, वहां पर लोग पैदल जा रहे हैं। नहीं, चाहे एक जन तो जा सकता है ना, तो अपने परिवार को छोड़ के लोग पैदल निकल गए हैं। कुछ नहीं, हमें जाना है, हमको वहां देखना है भगवान श्री राम के राम राज्य। बिल्कुल अनुराधा जी, जैसे कि आपने कहा कि भले ही हम लोग घर पर बैठे हैं, लेकिन प्राइम न्यूज के माध्यम से देख पाएंगे पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी। प्राइम न्यूज जो है दर्शकों को देगा, राम भक्तों को देगा। अनुराधा जी, आऊंगे आपके पास। पंडित डी आर पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी,
आज अयोध्या कहेंगे कि आज पूरी हो गई है, कहीं ना कहीं अयोध्या अधूरी लगती थी। जी बिल्कुल। आज जो अपार खुशी है वो पूरा विश्व मना रहा है। जी कोई केवल भारत नहीं है, भारत में पूरे विश्व में आज पूरे विश्व में हर्ष का विषय है। जहां जहां हमारे जो भगवान राम का जो चरित्र है पूरे विश्व में व्याप्त है, और जिसने लोगों ने इसको जानने का प्रयास किया, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इस पे अध्ययन किया है, पूरा जीवन लगा दिया है। जी और ये जीवन लगाने के बाद उनको एहसास हुआ कि हमें राम की शरण, कृष्ण की शरण हमें करनी चाहिए। जब भगवान कृष्ण वह जन्म अवतार लिए तो उसके बाद उनके पिताजी नदी में, जमुना जी में आगे जाने लगे। तो जो यमुना जी हैं उनके चरण छूना चाहती थी। तो चरण छूने के लिए उनके मुंह पर, उनके पिताजी के मुंह से ऊपर, नाक के ऊपर पानी आ गया, यानी अति होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब जब उन्होंने चरण लटका दिए। ऐसे ही कोरोना काल का जो समय है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है, अपने आ गया है। अब भगवान ने उनको स्पर्श करके और वहां पर विस्थापित उनका जो आज राम मंदिर का जो उद्घाटन होने के बाद वो सिरे से सभी जितनी व्याधियां हैं सारी के सारी समाप्त हो जाएंगी। और भगवान की कृपा आज इतनी अपार हो गई कि अब ये अपने आप जितनी व्याधियां हैं, महामारी है, ये सब के सब अपने आप शांत हो जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, और ये प्रभु श्री राम की छटाई कहेंगे कि पूरा जो देश है वो आज राम के रंग में रंग गया है। और जो तस्वीरें हम अयोध्या की देख रहे हैं शाम की, अगर बात करें दियों की, खास करके अगर बात करें पंडित जी, तो दियों का क्या महत्व है? क्योंकि माना जाता है जब प्रभु श्री राम वनवास को खत्म कर काट कर जब अयोध्या लौट रहे थे तो उस वक्त भी उनका जो स्वागत है वो दियों के साथ किया गया था। दियों और श्री राम का क्या संबंध है? क्योंकि लगातार देखा जाता है और इस बार भी कहा गया कि आज भी एक तरीके से स्वागत होगा प्रभु श्री राम का, तो आज भी दिए जलाए जाएंगे, सभी के घर में देखे जा रहे हैं। कल की शाम भी हमने अयोध्या की देखी थी, किस तरह दुल्हन की तरह अयोध्या सजी थी। तो क्या संबंध यहाँ पर दियों और प्रभु श्री राम का देखा जाता है? देखिए, भगवान राम का आज ये समझ लो जन्म उत्सव है जी। आज अवतार है। ये अवतार के खुशी में पूरा संसार 5 तारीख यानी 5 अगस्त को 5 दिए प्रत्येक प्राणी अपने अपने नाम का जलाएगा जी। जो, और लगभग लोग इसी को जलाकर उसका समर्थन करेंगे। ये शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप जलाकर ऐसी प्रार्थना करना है कि हमारे मन से किसी के प्रति शत्रुता है तो वो समाप्त हो जाए। ये सभी के लिए है, और सब मित्रवत व्यवहार करें, ऐसा हमारा भाव रहे। और दीपक तो सबको जलाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और दीप प्रज्वलित करने का प्रकाश है। ये प्रकाश जीवन में हमारे सामने है तो हमारे अंतःकरण में होना चाहिए जी। अंदर जाने के बाद प्रकाश करे, बाहर भी प्रकाश करे, प्रकाशमय हो जाए। पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, चाहे वो कोई धर्म हो, प्रकाश को लेकर ही उसको मान्यता है। सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए हमारी एक मान्यता है, चाहे वो किसी प्रकार का प्रकाश हो, प्रकाश करने पर ही जीवन में प्रकाश आ सकता है। इसलिए दिए का बहुत बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति को दीपक जलाना चाहिए। बिल्कुल। और पंडित जी, आज की तारीख कहेंगे कि अयोध्या के लिए सबसे बड़ी तारीख आज की है 5 अगस्त। और ये हमेशा जब जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तब तब आज की तारीख का वर्णन होगा कि 5 अगस्त वो तारीख थी जब प्रभु श्री राम और सर्वश्रेष्ठ भारत की आस्था का प्रतीक श्री राम जो है वो टेंट से बाहर अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। देखिए, ये 5 अगस्त आज है। 5 दीपावली, हमें आज 5 दीपक जलाना चाहिए। और 6 तारीख को जो आपका पहले पुराना मंदिर था वो हमारा ध्वस्त गिराया गया था, तो वो 5 और 6 अगर रखा जाए तो वो 56 बनता है। और उसका उद्घाटन भी 56 इंची वाला आज कर रहा है। बिल्कुल पंडित जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन इससे पहले एक जानकारी दे देती हूं प्राइम न्यूज के दर्शकों को। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में दीप जलाए। वो आपको दिखा देते हैं उस वक्त की तस्वीरें।
आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे अपने घर के बाहर जो है दिए जलाती हुई दिख रही हैं, और ये नज़ारा सिर्फ उनके घर के बाहर का नहीं, पूरी अयोध्या और पूरे देश का है। ये खास तस्वीरें आपके सामने हम ला रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की आवास पर उनकी पत्नी राजकुमारी मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में दीप जलाए हैं। ये उनकी पत्नी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो दीप जलाती हुई दिख रही हैं, और दीपों से उन्होंने लिखा है भगवान श्री राम का नाम। तो ये तस्वीरें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर की, किस तरह से उनकी पत्नी ने जश्न मनाया और प्रभु श्री राम का नाम दियों से लिखा उनके स्वागत के लिए। अपने घर के बाहर का जो पूरा घर है वो उन्होंने दियों से जगमगा दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास की बाहर की, जहां पर उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी मौर्य ने भी अपने घर के बाहर दियों से अपने घर की चौखट को सजाया और प्रभु श्री राम का नाम लिखा। तो हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनुराधा तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कथावाचक, उनके पास जाएंगे। अनुराधा, आज का दिन बेहद खास, और आज जैसे कि मैं पंडित जी से बात कर रही थी कि 5 अगस्त की तारीख जो है, जब जब इतिहास को के पन्नों को पलटा जाएगा तब तक ये तारीख जो है अयोध्या के लिए सबसे बड़ी तारीख मानी जाएगी। आज के दिन प्रभु श्री राम का कहीं ना कहीं जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज के दिन श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसीलिए आज हम लोग दीपक जला रहे हैं। जी। जब ये तो हम लोग नॉर्मली भी जब हमारे घर में किसी का जन्मदिन होता है तो हम दीपक दिए जलाते हैं, हम मोमबत्तियां जलाते हैं, हम उसका खुशी जाहिर करते हैं, ये उजाला फैलाती है। एक तरीके से आज हम भगवान श्री राम का जन्मदिन ही बना रहे हैं कि उनको दोबारा से हम स्थापना दे रहे हैं। तो आज उनकी खुशी में हम लोग अपने घरों में आज पकवान बनाएंगे एक तरीके से, और दिए जला के इस खुशी को जाहिर करेंगे। दीपावली ही लौट के आ रही है, दिवाली के पहले फिर से दिवाली हम बना रहे हैं। पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इस चीज को, जहां जहां हिंद देश के वासी रह रहे हैं पूरे विश्व में, वहां वहां आज दिए जलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनकी खुशी में कई लोग मोमबत्तियां जलाएंगे, कई लोग हम यहाँ दिए जलाएंगे। जैसे बच्चों के जन्मदिन पे हम लोग मोमबत्तियां जला के खुशी जाहिर करते हैं, ऐसे ही आज भगवान श्री राम के जन्मदिन पे आज हम फिर से दिए जला के खुशी को जाहिर करेंगे। एक तरीके से हम इसकी दिवाली की खुशियां मनाएंगे। भगवान श्री राम लौट कर जब आए थे तो पूरी अयोध्या में दिए जले थे। आज भगवान श्री राम फिर लौट कर आ रहे हैं, आज पूरे भारतवर्ष में दिए जल के उनको स्वागत कर रहे हैं। हम इस चीज को उनको रात के वक्त दिए जला के अपने घर के दरवाजों को खोलकर उनको स्वागत कर रहे हैं दिए जला के। भगवान हमारे घर पे भी आओ, जैसे अयोध्या में आपका स्थापना हो रहा है, हमारे घर पे भी आपकी स्थापना हो रही है। मुझको राघव का सहारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया। ढूंढती थी मेरी नजरें राम को, ढूंढती थी मेरी नजरें राम को, प्यासी नजरों को सहारा मिल गया। ये नजरें कब से इसका इंतजार कर रही थी, आज उन नजरों को फिर से सहारा मिल गया। आज ऐसा लग रहा है भगवान श्री राम का फिर से राजयोग होने वाला है। कहते हैं भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं जी। रामायण जो है सिर्फ श्री राम जी नहीं, सीता, लक्ष्मण और पूरे सब परिवार राम जी का पूरा विवरण दिया गया है। राम जी के जीवन को अगर देखा जाए तो वो राम जी सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो हमें ये दिखा रहे थे कि एक इंसान को इंसान बनकर कैसे जिया जाता है। वह रहते तो भगवान, बस फिर भी मर्यादा में रहते हुए इंसानों की तरह कैसे जीना है वैसा जीना सिखा रहे थे। भगवान श्री राम थे नहीं है, वो आज भी हमारे बीच में है, और आज उनका फिर से राजयोग हो के आज उनका फिर से राज तिलक किया जा रहा है। वो आज फिर से लौट के आए हैं हमारे देश में, हमें बताने के लिए आज भी मैं यहाँ हूँ, और फिर से राजयोग आके राम राज्य लौट के भारतवर्ष में आएगा।
बिल्कुल, तो राम राज्य जो है वो दोबारा लौट कर एक बार फिर आया है, भले ही उसको वर्षों लग गए हों। अनुराधा, आऊंगी आपके पास, हमारे साथ पंडित डीआर पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। पंडित जी, जैसे कि अनुराधा जी ने कहा कि आज एक बार फिर राम राज्य जो है वो लौट कर आया है, और जिस तरीके से एक एक बात और है, एक दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि अयोध्या के प्रभु श्री राम होने के बावजूद भी वर्षों का इंतजार यहां पर करना पड़ा श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए, और साथ ही तमाम जो पार्टियां थीं, तमाम जो दल थे, वो इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहते थे, मंदिर में नहीं आना चाहते थे, कहीं विवाद ना खड़ा हो जाए। लेकिन आज जब चीजें ठीक हो चुकी हैं, प्रभु श्री राम के रंग में पूरा देश रंग चुका है, तो तमाम पार्टियों को श्री राम भी याद आ रहे हैं। ये लीला है प्रभु श्री राम की, और जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस तमाम चीजों को किस तरीके से लेंगे? ये मैंने बहुत बचपन में एक कविता सुनी थी अटल जी की, कि जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांत प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिप मान मर्दन, हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, ये सफलता मंत्र है करनी इसी की साधना है। ये न भूलो इस जगत में सब नहीं है संत मानो, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानो, दुष्ट दानो दलनकारी शक्ति का संचय करे हम, आज पीड़ित मातृभू की बस यही आराधना है। तो जब काम बने पाता है, विरोध तो करते रहते हैं किसी कार्य को सफल करने के लिए, जब तक उसमें विघ्न बाधाएं ना आए, विरोध ना हो, तब तक वो सफल ही नहीं हो सकता है। जो फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो जिसमें कांटे होते हैं जी। और कांटों के बीच से जो फूल होता है उसका महत्व अधिक होता है। जैसे गुलाब, कोई भी ऐसा फूल हो या कोई भी ऐसे कार्य हो जिसमें विघ्न बाधा नहीं आती है, वो कार्य उतने सफल नहीं होते और उसका महत्व भी नहीं रह जाता, उसका आनंद भी नहीं रह जाता है। इसलिए उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने विघ्न बाधा डाली जी। लेकिन हमारे जो यहाँ पर मोदी जी हैं और योगी जी हैं और बाकी सभी हिंदू परिवार है हमारा, बाकी और हमारा जो धर्म का है, हिंदू धर्म का समाज है जी। या और लोगों ने भी, हिंदू के अलावा भी और लोगों ने भी समर्थन किया, लेकिन कुछ एक लोग थे जिन्होंने विरोध करने का प्रयास आपको किया। रोकना चाहूंगे, हमारे साथ अशोक पांडे प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन बेहद खास, किस तरह से अपनी खुशी की व्याख्या करेंगे? आज एक बार फिर राम राज्य लौट कर आया है। ये बिल्कुल बिल्कुल मूल बात यह है कि पूरे दुनिया की आस्था का केंद्र जी, हिंदू जनमानस की आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। लेकिन भगवान राम चूंकि लोकतांत्रिक थे, तो देखिए जब सीता की अग्नि परीक्षा भी लिए, जब राम मंदिर का सभी लोग जानते थे कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए, लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ तो देखिए मुकदमा लड़ा गया, और मुकदमा जब जीत के आया गया, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम चाहते थे कि हिंदू भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे। देखिए अब तुलसी कबीर, तुलसी रहीम, रसखान मिलके राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। ये और आपने देखा जब से राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग जो शुरू से विरोध कर रहे थे, वो दैत्य भी अब जय श्री राम करने लगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? जिस तरह से इन लोगों ने रोड़ा अटकाया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि ये वास्तविक पात्र नहीं थे, आज वो भी जय जय श्री राम करने लगे। मामा मारीच के परिवार के लोग भी जय श्री राम करने लगे। इससे बड़ी खुशी क्या बात होगी? बिल्कुल अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगी, प्राइम न्यूज के दर्शकों को जरा मैं दिखा दूं खास तस्वीरें। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में दीप जलाए, और किस तरह से खूबसूरत तरीके से उन्होंने दीप जलाए, प्रभु श्री राम का दीपों से उन्होंने नाम लिखा। ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी जो है इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है और खुशी मना रही है। सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरा देश आज श्री राम के रंग में रंग गया है, और इसी के साथ इसकी बानगी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जो धर्मपत्नी है राजकुमारी मौर्य, वो किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। अपने घर के बाहर का जो आंगन है वो दीपों से सुसज्जित कर दिया है और जगमगा दिया है। दीपों से प्रभु श्री राम का नाम लिखती हुई उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद की धर्मपत्नी राजकुमारी मौर्य को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और आप देख सकते हैं ये नजारा सिर्फ यहाँ का नहीं, उनके घर का नहीं, पूरी अयोध्या, पूरे भारत का आज होने वाला है। तो हर कोई इंसान अपनी अपनी तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की धर्मपत्नी राजकुमारी मौर्य की, जो अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार करती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं जहां पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करेगा। कैसी है वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव ने। हम इस वक्त साकेत महाविद्यालय के गेट पर खड़े हुए हैं। ये वो गेट है जहां पर जिसके अंदर जिस ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीपैड बना हुआ है, उसी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और इसी सड़क मार्ग से, इसी द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे और आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे, रोड की तस्वीर दिखाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से दुल्हन की तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। दोनों तरफ सड़क के दाईं ओर और बाईं तरफ बैरिकेडिंग की गई है, बल्लियां लगाई गई हैं। बल्लियों के ऊपर भगवा कलर का रंग का कपड़ा पहनाया गया है जिससे देखने में सुंदर लगे। देख सकते हैं किस तरह से स्वागत की होर्डिंग्स लगी हुई है, दीपोत्सव का बैनर लगा हुआ है, भूमि पूजन का बैनर लगा हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से ये सारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा वॉल पेंटिंग्स भी की गई हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये नगर निगम अयोध्या द्वारा ये वॉल पेंटिंग्स कराई गई हैं। जो भी वॉल है उसमें जो रामचरितमानस के जो पात्र हैं उनको उकेरा गया है जिससे तस्वीर सुंदर देखने को मिले। अगर आप अपने सहयोगी सौरभ से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाए जहां तक कैमरे की नज़र पहुंच सकती है, और वहां तक कि अगर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो पूरी तरह से पताकों से ये तस्वीर आपको दिखेगी। हर खंभों में पताके लगे हुए हैं और पूरी तरह से अयोध्या को सजाया गया है, चाहे वो कपड़े से ढकने की एक तरह से कोशिश की गई हो या वाल में पेंटिंग्स की गई हो। राम और सीता की तस्वीरें उकेरी गई हैं और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे इलाके को फूल की मालाओं से भी सजाया जाएगा और ये कार्य शुरू हो चुका है। और इसी सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2.7 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। ये सीधा रास्ता है, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे ये रास्ता पूरी तरह से सीधा है जो सीधे हनुमानगढ़ी जाएगा और हनुमानगढ़ी के बाद राम दरबार में जाएंगे जहाँ पर ये भव्य भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा अयोध्या कितनी सुंदर लग रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज अयोध्या। तो आपने देखा कि किस तरह की सिक्योरिटी, किस तरह के सुरक्षा के कड़े इंतजामात अयोध्या में किए जा चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नींव रखने, मंदिर की नींव रखने आएंगे और इसी के चलते सुरक्षा की चाक चौबंद कर दिए गए हैं। परिंदा भी पर ना मार सके और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए जमीन हो या आसमान, हर तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। बड़ी बात है, आपको बता दें कि अयोध्या में 3 घंटे का प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा। 5 अगस्त की सुबह दिल्ली से प्रस्थान करेंगे, यानी कि आज 9:30 बजे के करीब दिल्ली से उड़ेगा उनका विशेष विमान और 10:30 बजे के करीब लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेंगे। वहीं 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 11:30 बजे अयोध्या साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर होगा उनका प्रस्थान। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी मिनट टू मिनट क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा। और क्योंकि अयोध्या में उनका आज का दिन है, तय किया गया है, आज मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद खास आज का दिन और सुरक्षा के, जैसे मैंने आपको बात बताई कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। चाहे आसमान हो या जमीन, हर तरह से आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा और नजर रखी जाएगी कि कोई भी अनहोनी ना हो। हर शख्स पर पैनी नजर रखने के लिए जो है कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है, आसमान में ड्रोन कैमरे और जमीन पर सीसीटीवी कैमरे। तो इस तरह की जो टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी टाइट की जाएगी, बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल तैनात होंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए पूरे इंतजाम जो हैं वो किए जा चुके हैं। तो अयोध्या जो है अब तैयार है।
प्रभु राम की नगरी अयोध्या सजकर तैयार है और रामलला का वो दरबार इंतजार कर रहा है कि कब प्रभु श्री राम जो है वो दरबार में विराजमान होंगे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या की। अशोक पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। अशोक जी, ये रामलला की हम रंग ही कहेंगे कि तमाम जो पार्टियां थी, ये दुर्भाग्य था कि यहाँ मंदिर पर आने में कतराते थे और इस मुद्दे को छेड़ने से भी डरते थे क्योंकि सेकुलरिज्म का ठप्पा यहाँ लग जाता था। लेकिन आज रंग देखिए प्रभु श्री राम का कि आज वो भी राम का वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अशोक जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो हम उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये खास तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। किस तरह से ये जो शाम है अयोध्या की, आज की शाम इसी तरह की देखने को मिलेगी। हर रंग अयोध्या का दिखेगा। जिस तरह से रामचरितमानस में पौराणिक अयोध्या का जो विवरण होता था, वही अयोध्या आप देखेंगे इस बार भी। हर तरह के रंग इस अयोध्या में देखेंगे। अयोध्या जरूर सजी है, तैयारी जरूर अयोध्या में है, लेकिन पूरा देश जश्न मना रहा है। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जो हमेशा इस आंदोलन में शुरुआत से ही जुड़े रहे, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी शुरू से इस आंदोलन से जुड़े रहे और उनका कहना है कि जीवन के कुछ सपने जो हैं पूरा होने में बहुत समय लगाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन जब वो पूरा होते हैं तो उनकी प्रतीक्षा करना जो है वो सार्थक हो जाता है। हमारे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। कथावाचक अनुराधा तिवारी लगातार जुड़ी हुई हैं, इसी के साथ हमारे साथ पंडित डी.आर. पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी को भी सुना होगा कि जीवन के कुछ सपने पूरा होने में सालों साल लगा देते हैं, सालों साल उसमें लग जाते हैं, लेकिन जब वो पूरा होते हैं तो उन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है और उनकी जो प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा का जो समय होता है वो सार्थक लगने लगता है। जी, परम आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को मेरा सत सत प्रणाम। जो उन्होंने ऐसी ज्योत जलाई थी जी, वो ज्योत आज आके अपनी संपन्नता को प्राप्त हुई है और उनके संकल्प में इतना बल था कि वो देर सबेर संघर्षों के बीच जूझते हुए, आंधी तूफानों से जूझते हुए, और वो ज्योत प्रज्वलित रही, वो बुझने नहीं पाई और आज अपने यहाँ के पूर्णता को, यहाँ पर वो जो पूर्ण यहाँ पर आज हो रहा है, जो आज श्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, संकल्प रहा है भारतीय जनता पार्टी का। यह सत्य है जो उन्होंने कहा कि उनका संकल्प रहा है और उनका प्रयास ही आज ये सफल होने
जो सफल हुआ है वो उनकी सफलता है, जो उन्होंने जोत जलाई थी, इसलिए उनको सत सत मेरा प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है उनको। बिल्कुल अनुराधा जी, आपके पास आऊंगी। आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं सपना सा लगता है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो पौराणिक काल की अयोध्या आज फिर से जिंदा हो गई है, ये प्रतीत होता है। आज के दिन पर विश्वास कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है वो सच है। आज जो हो रहा है वो सपना सच हो गया है, सच नहीं है सिर्फ ये किसी के सपने सच हुए हैं। ऐसा लग रहा है जो हम पूरे भारतवर्ष ने जो सपना हम देखते आ रहे थे कि भगवान श्री राम जो टेंट में रह रहे थे वो लौट के अपने घर आए, वो सपना सच होने को जा रहा है। जैसे हमारे भगवान श्री राम लंका से लौट के अयोध्या आए थे, आज टेंट से लौट के अपने घर को आ रहे हैं, सबका सपना सच पूरा करने को जा रहे हैं। सारी दुनिया में कई लोग थे जो जिसका मतलब हम नाम नहीं लेते, पर था ये है कि कई लोगों ने कोशिश करी कि सपना टूट जाए, पूरा तो ना ही कोई टूट जाए, पर ये सपना टूटा नहीं, ये सपना पूरा हुआ। और आज हम सब लोगों की खुली आंखों में हम इस सपने को पूरा होता देख पा रहे हैं। बिल्कुल अनुराधा जी, कहा जाता है कि मुझे खुशी है, आपको खुशी है, पूरे देश को खुशी है कि प्रभु श्री राम जो है आज अपने दरबार में वो विराजमान होंगे। लेकिन माना जाता है सबसे ज्यादा खुशी जो है वो प्रभु श्री हनुमान को होगी, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े भक्त थे। वो कहीं भी होंगे तो इस नजारे को देखकर वो बेहद उत्साहित होंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। भगवान श्री राम के परम भक्तों में हनुमान जी का नाम लिया जाता है। हनुमान जी उनके भक्त ही ना कहला के पुत्र कहलाते थे। भगवान श्री राम को अपना पुत्र कहते थे कि मेरा पुत्र है, मेरे 3 भाइयों के बाद मेरा पुत्र पहला मेरा हनुमान है। हनुमान जी भगवान श्री राम की खुशी के लिए एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम